Good morning and Jai Hind, my dear students. Children, in the last class, we have discussed till recombinant DNA technology. कल हम लोग बच्चों recombinant DNA टेक्नोलॉजी तक पढ़ लिए थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग के वेरियस स्टेप्स को हम लोगों ने देखा था। ओके, और अब प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के ही तहत हम लोग एक अगले प्रिंसिपल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जाम, फॉर मॉडर्न लाइफ आल्सो, बिकॉज देर आर सो मेनी वायरल डिजीजेज इन फैक्ट, such as hepatitis B, such as AIDS, such as coronavirus, COVID-19. In such cases, the detection of the presence of virus is being done through the polymerase chain reaction, special technique PCR. बच्चों, पीसीआर वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करते हैं। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नाउअडेज डॉक्टर्स एडवाइस फॉर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस in the place of traditional diagnosis. Why? And what do you mean about molecular diagnosis? So, when we shall discuss about application of biotechnology, इसी चैप्टर के बाद बच्चों अगला चैप्टर हमारा है application of biotechnology, and in that particular chapter we shall discuss about the molecular diagnosis in detail. Children, molecular diagnosis is done through PCR, which is based on the principle of biotechnology, that is recombinant DNA technology. But here in polymerase chain reaction, actually three steps are being involved, which are denaturation of double stranded DNA, then mixing and annealing, and finally extension or polymerization. So see here children, what is PCR? PCR stands for polymerase chain reaction. It has been asked so many times in your CBSE board exam. Okay, PCR polymerase chain reaction 3 नंबर में जब पूछेगा बच्चों, तो पीसीआर के तीनों स्टेप्स को हमें डिटेलिंग करनी होगी। और कभी कभी ये फुल मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है, तब वहां पर पीसीआर और साथ ही साथ इसके एप्लीकेशंस को भी पूछा जाता है कि पीसीआर का एप्लीकेशन हमारे लाइफ में, डेली लाइफ में कहाँ पर है। Okay, so it is also belonging to 5 marks question. ध्यान दीजिएगा, very important question for your board exam. PCR full form polymerase chain reaction. Children, PCR is a technique that takes specific sequence of DNA of small amount and amplifies it to be used for further testing. Okay, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए को स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है बच्चों, और फिर उसको एम्पलीफाई करके, ध्यान दीजिए, उसको एम्पलीफाई करके मल्टीपल कॉपीज। पीसीआर वह टेक्निक है जिसमें 30 साइकिल, अभी आप देखेंगे पीसीआर की साइकिल, और 30 साइकिल के बाद 1 बिलियन कॉपी ऑफ डीएनए इज बीइंग फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, after 30 cycle 1 billion copies of double stranded DNA are being formed. This one is the virtue of PCR, that is polymerase chain reaction. It is the basis of molecular diagnosis. क्योंकि बच्चों आप समझ सकते हैं, जब पैथोजेंस हमारे अंदर आते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं, उस समय वो इजिली डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं, और अगर उनके न्यूक्लिक एसिड को हम एम्पलीफाई कर ले, शरीर से बाहर निकाल के, और इन विट्रो कल्चर में हम पीसीआर टेक्नोलॉजी के थ्रू एम्पलीफाई करके मल्टीपल कॉपी बना ले, तो आसानी से हम स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं बच्चों। दैट्स व्हाई पीसीआर इज द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ओके, इट इज द टेक्निक दैट टेक्स स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए ऑफ स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट में डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को लिया जाता है बच्चों, एंड एम्पलीफाइज इट टू यूज फॉर द फर्दर टेस्टिंग, और अगली टेस्टिंग के लिए इसको हम एम्पलीफाई कर लेते हैं, बल्क अमाउंट में एम्पलीफाई कर लेते हैं। ओके, सी हियर, पीसीआर polymerase chain reaction involves 3 stages children. Number 1 is denaturation of double stranded DNA. Number 2 is mixing and annealing, and number 3 is extension or polymerization. So see here, I have just just made the diagram of PCR, that is polymerase chain reaction. Children, see the first stage, that is denaturation. See here, in denaturation, the heat is being exposed.
हीट इज प्रोवाइडेड। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम हीट की सप्लाई करते हैं और जिससे यह डबल स्टैंडर्ड डीएनए और दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, you know very well the structure of DNA. So this hydrogen bond will be broken out through the heat which we provide here, and that's why this stage is said to be as denaturation of double stranded DNA. यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए का हम डीनेचुरेशन कर रहे हैं बच्चों, विकृत कर रहे हैं हीट की सप्लाई करके, बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हम तोड़ ले रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के सेपरेट हो जा रहे हैं। देख रहे हैं बच्चों आप यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, and both the nucleotides are being separated here. Okay, so first step is denaturation of DNA by supplying heat. Second step you are seeing here, that is mixing and annealing. ध्यान दीजिएगा, सेकेंड स्टेप बच्चों मिक्सिंग या एनीलिंग होता है, जिसमें हम प्राइमर्स को जोड़ते हैं। ध्यान दीजिए, प्राइमर्स को जोड़ते हैं। ये प्राइमर्स देखिए, ये प्राइमर्स है। प्राइमर्स बोले तो स्टार्टर्स। प्राइमर्स आर द स्मॉल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स which are complementary to the template strand and having capability for polymerization. फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, प्राइमर्स आर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं which are complementary to the template strand। तो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड दोनों अलग हुए हैं, इनके कंप्लीमेंट्री होते हैं। देखिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, यह देखिए उल्टा हो गया, 3 प्राइम टू 5 हो गया। और नीचे वाला देखिए, यह 3 प्राइम टू 5 प्राइम था, तो इसके ये उल्टा हो गया, प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू चिल्ड्रन, दैट्स प्राइमर्स आर स्टार्टर्स। Primers are small oligonucleotides which are complementary to the template strand and having capability for extension। इनके पास एक्सटेंशन की भी क्वालिटी होती है। और अब हम यहाँ रिएक्टर्स, बायो रिएक्टर्स में डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स डाल देते हैं। डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स डालने के बाद एक यहाँ एंजाइम हम यूज करते हैं बच्चों, जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज। सिंपल डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं हीट की सप्लाई की गई है, और हीट की सप्लाई करने की वजह से यहाँ पर जो सिंपल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वह पॉलीमराइजेशन नहीं कर पाएगा, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट इज द ऑप्टिमम लेवल ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी बढ़ेगी, बट अप टू सर्टेन ऑप्टिमल लेवल द एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज विल बी रिड्यूसिंग। Okay, that's why we have to use here such kind of enzyme which is being obtained through thermostable bacteria, and that enzyme is well known as Taq polymerase। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तीसरे स्टेज में डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स के साथ में एक एंजाइम हम यहाँ यूज करते हैं, जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज, नॉट डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, TAQ, that is isolated from thermostable bacteria named as Thermus aquaticus। Thermus aquaticus, थर्मस से T ले लिया गया, एक्वेटिकस से A और Q ले लिया गया, और चूंकि ये पॉलीमराइजेशन करते हैं इसीलिए इन एंजाइम्स का नाम रखा गया बच्चों टैग पॉलीमरेज। टैग, TAQ, टैग पॉलीमरेज, बिकॉज टैग polymerase is being isolated from a thermostable bacteria that is well known as Thermus aquaticus, and the enzyme is well known as Taq polymerase। So see here children, polymerase chain reaction you are seeing here, and in third stage by adding deoxynucleotides and Taq polymerase enzyme, extension of primers takes place, and in this way amplification of double stranded DNA takes place। Children, after 30 cycle 1 billion copies of double stranded DNA are being formed for the further testing or further diagnosis। Okay, so you are seeing here the 3 stages। मैं फिर से आपको PCR के तीनों स्टेज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत आराम से आप चीजों को समझिए बच्चों, because PCR is very important topic for your board exam। See here, 3 stages there are in PCR polymerase chain reaction। There are 3 stages। Number 1 is denaturation of double stranded DNA, number 2 is mixing and annealing,
and number 3 is extension or polymerization. See here children, number 1 is denaturation. डीनेचुरेशन स्टेज में हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हीट का एक्सपोजर करते हैं, हीट की सप्लाई करते हैं, और हीट के एक्सपोजर की वजह से ये दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में नाइट्रोजनस बेसेस जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटते ही दोनों न्यूक्लियोटाइड अलग अलग हो गए, और इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, क्योंकि डीएनए को हम डीनेचर्ड कर दिए, विकृत कर दिए। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, डीएनए के दोनों सेपरेटेड स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मैंने पीछे आपको बताया भी है, जब हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में, तब हम लोगों ने देखा था 5 प्राइम एंड रिप्रेजेंटिंग हियर द राइबोस शुगर containing 5 carbon atoms and 3 prime end just showing the nitrogenous bases. Okay, and after separation of both the nucleotide, second step is followed, that is mixing and annealing. डीनेचर्ड कर देने के बाद, जब बच्चों हम डीएनए को डीनेचर्ड कर देते हैं, दोनों न्यूक्लियोटाइड सेपरेट हो जाते हैं, इसके बाद सेकंड स्टेप परफॉर्म होता है, दैट इज मिक्सिंग और एनेलिंग। देखिए मिक्सिंग या एनेलिंग डीएनए लाइगेजेज के थ्रू हम यहाँ पर प्राइमर्स को जोड़ते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर भी एक प्राइमर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी एक प्राइमर जुड़ा हुआ है। We can define primers also. Primers are the oligonucleotides. Primers छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं which are complementary to the template strand of DNA, जो कि डीएनए के अलग हुए टेम्पलेट न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड के कंप्लीमेंट्री होते हैं, एंड हैविंग कैपेबिलिटी फॉर एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन, और उनके पास एक्सटेंशन की, पॉलीमराइज होने की कैपेबिलिटी भी होती है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप देख रहे हैं बच्चों, प्राइमर्स आर बीइंग एडेड, एंड प्राइमर्स आर द ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स व्हिच आर कंप्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड हैविंग कैपेबिलिटी फॉर एक्सटेंशन। देख रहे हैं आप 5 to 3 prime, 3 to 5 prime, 3 to 5 prime, 5 to 3 prime. It means primers are totally primers are just complementary copy of the template strand, but these are the smaller oligonucleotides and they are having capability for extension. So in third stage, which is known as extension, we mix the deoxynucleotides in the reactors. रिएक्टर्स के अंदर हम डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स को डाल देते हैं एक्सटेंशन के लिए, एंड वी यूज हियर वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम दैट इज टैग पॉलीमरेज। यहाँ पर बच्चों हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम को यूज करते हैं, दैट इज वेल नोन एज टैग पॉलीमरेज, आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया, दैट इज थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस से ऑब्टेन करने के कारण इस एंजाइम का नाम रखा गया टैग पॉलीमरेज। मैंने आपको पीछे बताया भी कि सिंपल डीएनए पॉलीमरेज से केवल काम नहीं हो पाएगा, डीएनए पॉलीमरेज के अलावा हमें टैग पॉलीमरेज को भी मिक्स करना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया। एंड इन आफ्टर एक्सटेंशन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए टेक्स प्लेस, एंड बाय 30 साइकिल 1 बिलियन copies are amplified. Okay, after 30 cycles 1 billion copies of double stranded DNAs are being amplified, children. So you can see here the PCR, which is too much important technology for the molecular diagnosis. See here again, now you are seeing the region to be amplified. डीएनए का यह रीजन है बच्चों, देखिए डीएनए का यह डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का यह रीजन, जिसे हमें एम्प्लीफाइड करना है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, पीसीआर टेक्नोलॉजी की मदद से। हम सबसे पहला स्टेप किए, डीनेचुरेशन कर लिए, जहां पर हमने हीट की सप्लाई किया। पहला स्टेज किया था डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। हम लोगों ने यहाँ पर हीट की एक्सपोजर किया, और हीट की एक्सपोजर से ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए। देखिए आप इस डायग्राम में, मुझे उम्मीद है कि इस डायग्राम के थ्रू और चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। यहाँ पर देखिए यह डीनेचर्ड हो गया, डीएनए के दोनों न्यूक्लियोटाइड अलग अलग हो गए, डीनेचर्ड हो गए, बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया बच्चों। Second step is mixing or annealing. In this step, primers are being added. देखिए एक प्राइमर यहाँ पर जोड़ा गया, एक प्राइमर यहाँ पर, प्राइमर जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड का कंप्लीमेंट्री है, अपोजिट पोलैरिटी रखता है, एंड हैविंग कैपेबिलिटी फॉर एक्सटेंशन आल्सो। इनकी पोलैरिटी भी उल्टी होगी, टेम्पलेट से अलग होगी, उल्टी होगी, अपोजिट होगी, और इनके पास कैपेबिलिटी होगी एक्सटेंशन करने की।
तो सेकंड स्टेज में बच्चों हम लोगों ने प्राइमर्स को भी जोड़ दिया। नाउ कम टू द थर्ड स्टेज विच इज extension or polymerization. In this way, deoxynucleotides are being added in the reactors, and meanwhile, the time a special enzyme Taq polymerase is used, which is obtained through the thermostable bacteria Thermus aquaticus. And Taq polymerase having resistivity in high temperature, also high heat, also because heat is being exposed. That's why normal DNA polymerase cannot work properly here. That's why we use the Taq polymerase, which is isolated from the special thermostable bacteria that is Thermus aquaticus. और नाम भी मैंने बताया आपको कि थर्मस से टी, एक्वेटिकस से ए और क्यू ले लिया गया, इसीलिए उसका नाम रखा गया टैग पॉलीमरेज, टी ए क्यू, टैग पॉलीमरेज। एंड चिल्ड्रेन, आफ्टर 30 cycles 1 billion copies of DNA can be amplified. So you are seeing here that PCR is the basis of molecular diagnosis. Applications of PCR. मैंने बताया था आपको कि जब 5 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, तो पीसीआर की मेथोडोलॉजी के साथ में इसका एप्लीकेशन भी पूछा जाएगा बच्चों। सो सी हियर द एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, ट्राई टू नोट आल्सो। स्क्रीनिंग ह्यूमन डीएनए सैंपल फॉर म्यूटेशन एसोसिएटेड विद जेनेटिक डिजीज सच एज थैलासीमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। ध्यान दीजिएगा, हमारे जो ह्यूमन डीएनए का सैंपल है उसकी स्क्रीनिंग करके जो जेनेटिकल डिजीज होती है, म्यूटेशंस हो जाते हैं, थैलासीमिया, सिकल सेल एनीमिया या सिस्टिक फाइब्रोसिस, फेनाइलकीटोनुरिया, इनको कंट्रोल किया जा सकता है। थ्रू पीसीआर वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ वायरल डीएनए बिफोर इट टर्न्स टू अ किलर। एक वायरल डीएनए के किलर बनने से पहले ही हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। यूजुअली व्हेन पैथोजेंस अटैक to our body, they are in a small amount and they cannot be detected easily. But when their nucleic acid is taken out from the body and in vitro culture, in test tube culture, if through the PCR technology, if the nucleic acid is amplified into billions copies, then it can be easily identified and screened out. That's why AIDS, HIV/AIDS, COVID-19 coronavirus, hepatitis virus, and certain viral diseases are being diagnosed through PCR, that is polymerase chain reaction, and polymerase chain reaction is the basis of molecular diagnosis. Now see here, PCR enables PCR enables rapid amplification of template DNA for screening of uncharacterized mutation। ध्यान दीजिएगा, अनकैरेक्टराइज्ड म्यूटेशन के लिए भी रैपिड एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं हम बच्चों पीसीआर के थ्रू। एंड यू कैन ऑब्टेन सीक्वेंस फ्रॉम हेयर, ब्लड स्टेन, बोन्स, अदर फोरेंसिक स्पेसिमेंस, अदर रिमेन प्रिजर्व्ड एट आर्कियोलॉजिकल साइट्स। आप अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों कि डीएनए कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम ईच एंड एवरी टिश्यू ऑफ बॉडी, सलाइवा, हेयर फॉलिकल्स, स्किन, सीमेन, ब्लड, कहीं से भी डीएनए को आइसोलेट किया जा सकता है और एम्पलीफाई करके पीसीआर टेक्नोलॉजी के थ्रू एम्पलीफाई करके हम आसानी से फोरेंसिक एप्लीकेशंस में भी काफी यूजफुल हो सकता है पीसीआर, डिटेक्शन पर्पस के लिए, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए भी इसकी बहुत से इंपॉर्टेंस है। सो दिस वन इज पीसीआर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम चिल्ड्रेन। नाउ सी द अनदर टॉपिक दैट इज टीआई प्लाज्मिड। ये देखिए आप, टीआई प्लाज्मिड एक्चुअली एक बैक्टीरिया है बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ध्यान दीजिएगा, एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस जो कि बहुत से डाइकॉट्स के अंदर ट्यूमर को इंड्यूस करता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया ट्यूमर इंड्यूसिंग। बेसिकली यह ट्यूमर को इंड्यूस करके डिजीज को कॉज कर रहा है प्लांट्स के अंदर, लेकिन इसकी जो जीन को ट्रांसफर करने की एबिलिटी है, इसी एबिलिटी को बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने लोगों ने मॉडिफाई कर दिया और मॉडिफाई करके इसकी इसी एबिलिटी का फायदा उठाया गया। हम अब मनचाहे टारगेट जीन्स, जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन जीन या ट्रांस जीन को हम अब ट्रांसफर कराते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के डीएनए के थ्रू। दैट्स व्हाई दिस इज said to be a plasmid, and since it was tumor inducing, that's why it was commonly named as tumor inducing plasmid,
that is TI plasmid. See here children, the ability of TI plasmid of Agrobacterium tumefaciens to genetically transform plants has been described. It is possible to insert a desired DNA sequence or gene into tDNA region. इसके रीजन में, इसके टारगेट साइट्स में यह पॉसिबल है कि हम डीएनए सीक्वेंस या जीन को, डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करा दें और इसको बना देंगे क्या, टीआई प्लास्मिड, एंड देन यूज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस टू डिलीवर दिस जीन इनटू द जीनोम ऑफ प्लांट सेल। ध्यान दीजिए, जहां पर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस ट्यूमर को इंड्यूस कर रहे थे, इसका जो डीएनए था उसकी प्रॉपर्टी थी ट्यूमर को इंड्यूस करने वाली, हम लोग उसके इसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर दिया गया है। अब वह ट्यूमर को इंड्यूस नहीं कर रहा है बल्कि हमारे टारगेटेड जीन को, हमारे डिजायर्ड जीन को डिलीवर कर रहा है बिकॉज ऑफ हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिलीवरी ऑफ जीन। Okay, so this one is TI plasmid children. TI plasmid are large in size, 200 to 800 kb. Smaller vectors are preferred for recombinant experiments. Generally, TI plasmids में limitations भी है। कई बार पूछता है कि TI plasmid में क्या limitation है, तो TI plasmid जो है ज्यादा larger है, और जबकि recombinant DNA टेक्नोलॉजी में बच्चों यूजुअली स्मॉलर वेक्टर्स यूज होते हैं, स्मॉलर वेक्टर्स यूज किए जाते हैं। यहाँ पर एब्सेंस ऑफ यूनिक रेस्ट्रिक्शन इन एंजाइम साइट्स ऑन टीआई प्लास्मिड, टीआई प्लास्मिड के पास कोई रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं है, टारगेट साइट नहीं है, जबकि आपने प्लास्मिड में देखा कि प्लास्मिड में टारगेट साइट होता है जहां पर पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेज एंजाइम को वह साइट रिकॉग्नाइज करने में आसानी होती है, क्योंकि सेम एंजाइम से हम टारगेट डीएनए को भी कट करते हैं और वेक्टर डीएनए को भी कट करते हैं, लेकिन टीआई प्लास्मिड में कोई इस तरह का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट या टारगेट साइट नहीं होता है। द फाइटोहार्मोन्स ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट सेल्स, सो ऑक्सिन साइटोकाइनिन मस्ट बी रिमूव्ड। यहाँ एक बात हमें और ध्यान देनी होगी कि साइटोकाइनिन जो कि सेल डिवीजन के लिए जिम्मेदार है उसको वहां पर रिमूव करना होता है, तभी जाके अपना काम कर पाएगा। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ टीआई प्लास्मिड। यू आर सीइंग हियर दैट टीआई प्लास्मिड एज a vector, it is possible to insert a desired DNA sequence or gene into the tDNA region of the TI plasmid. Actually बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस या कुछ इस तरह के बैक्टीरियोफाजेज भी हैं जिनके डीएनए को हम यूज करते हैं प्लास्मिड के रूप में, और जिसके थ्रू हम मनचाहे जीन को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को या डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर कराते हैं प्लांट सेल के अंदर। That's why these are also type of cloning vector and said to be as plasmid. And since Agrobacterium tumefaciens was tumor inducing, that's why this plasmid is so called as TI plasmid. That is tumor inducing plasmid. Okay. Now see here the some other method of gene transfer which are vectorless method. ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी 2-3 सालों से पूछा जा रहा है बोर्ड के एग्जाम में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। देखिए, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट इज डिलीवर्ड इनटू होस्ट प्लांट सेल विदाउट द हेल्प ऑफ वेक्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इनटू प्लांट सेल विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट, यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जिसके बारे में हमने अभी पीछे देखा, यह एक स्टेबल मेथड होते हैं जीन ट्रांसफर के, and different chemicals and physical treatments are employed to facilitate the entry of DNA into the plant cell। क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम किसी क्लोनिंग वेक्टर का सहारा नहीं ले रहे हैं, इसीलिए केमिकल्स और फिजिकल ट्रीटमेंट्स करेंगे। फिजिकल ट्रीटमेंट जैसे जीन गन या बायोलिस्टिक गन का नाम सुना होगा आपने, जीन गन या बायोलिस्टिक गन के थ्रू हम डायरेक्ट बम्बार्डिंग करा देते हैं टंगस्टन कोटेड रिकॉम्बिनेंट डीएनए के, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या जो हमारा टारगेटेड डीएनए रीजन है उसको हम टंगस्टन से कोटेड कर देते हैं, और टंगस्टन से कोट करने के बाद बंदूक की गोलियों की तरह हम जीन गन या बायोलिस्टिक गन से डायरेक्ट सेल के अंदर, न्यूक्लियाई के अंदर हम बम्बार्डिंग करते हैं टारगेटेड डीएनए का, जो हमारा टारगेट डीएनए है। फिजिकल मेथड्स में, केमिकल मेथड्स में बच्चों हम कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं, CaCl2, लाइसोजाइम से यूज करते हैं बैक्टीरिया के केस में, प्लांट सेल के केस में हम सेलुलेजेज यूज करते हैं, फंगल सेल के केस में हम काइटिनेजेज यूज करते हैं। देयर आर सो मेनी केमिकल्स एंड इलेक्ट्रोपोरेशन इज आल्सो
a vectorless method of gene transfer. See here the calcium phosphate precipitation method. In this method, mixing of a DNA in phosphate buffer solution, adding this in controlled manner to a calcium chloride solution and allowing the mixture to incubate at room temperature. ध्यान से इसके स्टेप को देखिएगा. Mixing of DNA in phosphate buffer solution, adding this in controlled manner to a calcium chloride solution and allowing the mixture to incubate at room temperature. Then this step generates a precipitate that is dispersed onto the cultured cell. एक precipitate होता है जिसको हम cultured cell पे disperse करते हैं. The precipitate is taken up by the cells while endocytosis or phagocytosis. यहाँ पर जो precipitate होते हैं उनको cells लेते हैं, या तो endocytosis करेंगे या phagocytosis करेंगे. That is the mechanism of cell. So this instrument you are seeing here, the gene gun. It is also known as bioelastic gun, children. यह बायोलिस्टिक गन या जीन गन है जिसके थ्रू हम आरडीएनए को या टारगेटेड डीएनए को डायरेक्ट प्लांट सेल के न्यूक्लियाई में बम्बार्डिंग कराते हैं. दैट्स व्हाई दिस इज सेड टू बी एज जीन गन और बायोलिस्टिक गन. ओके, सो माय डियर किड्स, आफ्टर फिनिशिंग द पीसीआर, नाउ सी द रिएक्टर्स एंड फर्मेंटर्स. Bioreactors. A bioreactor may refer to a device or system meant to grow animal cell or tissue in the context of cell culture. These devices are being developed for use in tissue engineering or biochemical engineering. बच्चों, बायोटेक की प्रक्रिया करने के दौरान जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले एक ऐसे फर्नेस की तलाश होती है, एक ऐसे रिएक्टर की तलाश होती है जिसमें 100 से लेकर 1000 लीटर तक के कल्चर को प्रोसेस किया जा सके. ध्यान दीजिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर सच वेसल इन विच 100 to 1000 लीटर ऑफ माइक्रोबियल कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड. द फर्स्ट required thing is a large vessel in which 100 to 1000 liter of microbial culture can be processed. Second thing, the vessel in which all the environment or nutritional medium can be maintained, such as availability of oxygen, such as pH, temperature, salts, substrates and vitamins. ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा बच्चों. ये सभी पॉइंट्स आपको बोर्ड में लिखना है और ये सभी मैं मार्किंग स्कीम के पॉइंट्स बता रहा हूँ. हर पॉइंट्स पे नंबर मिलने हैं, इसीलिए चीजों को ध्यान से सुनिए. Bioreactors are a large vessel in which 100 to 1000 liters of microbial culture can be processed. Bioreactors ऐसे रिएक्टर्स होते हैं जिसमें 100 से लेके 1000 लीटर तक के माइक्रोबियल कल्चर को प्रोसेस किया जा सकता है. सेकेंड पॉइंट, in bioreactors nutritional medium is maintained such as availability of vitamin, availability of salts, substrates, as well as maintenance of temperature and pH. These are the requirement of bioreactor. And the most common bioreactor, most used and most common bioreactor is steering type bioreactor. ध्यान दीजिएगा, मोस्ट कॉमन जो बायोरिएक्टर होता है वो स्टीयरिंग टाइप का बायोरिएक्टर होता है बच्चों. एक यह बड़ा रिएक्टर है, 100 से 1000 लीटर तक के माइक्रोबियल कल्चर को प्रोसेस करने वाला रिएक्टर है बायोरिएक्टर, जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को परफॉर्म कर पा रहे होते हैं. सेकंड इंस्ट्रूमेंट यू आर सीइंग द फर्मेंटर. फर्मेंटर्स आर वेल एस्टैब्लिश्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ माइक्रोब्स, प्रोटीन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स under monitored controlled environmental and operational conditions up to an industrial scale. मैंने बताया आपको कि इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो हमें 100 से 1000 लीटर तक के कल्चर को प्रोसेस करना पड़ेगा बच्चों. ऐसा नहीं है कि हम बहुत स्मॉल अमाउंट में कोई प्रोडक्ट बना लेने से हमें कोई फायदा होगा. अगर हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बना रहे हैं, हम बीटी कॉटन बना रहे हैं, हम सुपर बक्स बना रहे हैं, एंड देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स which are manufactured through genetic engineering, तो उस केस में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें एक लार्ज वेसल की जरूरत पड़ेगी. लार्ज वेसल्स जिसमें न्यूट्रिशनल मीडियम मेंटेन हो सके, और न्यूट्रिशनल मीडियम जब मेंटेन हो सकेगा तभी हम डिजायर्ड प्रोडक्ट को लार्ज अमाउंट में बना पाएंगे बच्चों. सो यू आर सीइंग हियर
द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम लोगों ने 9 स्टेप देखे थे। अगर कल का क्लास आपको याद हो तो हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में 9 स्टेप्स को देखा बच्चों। और आखिरी स्टेप था डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। बायोरिएक्टर से प्रोडक्ट को लेने के बाद if the product is food item then we mix the preservatives, if the product is drugs then medical trial clinical trial should be followed inside laboratory. So these are the special features related to biotechnology. Bioreact we have seen the bioreactors, fermenters, we have seen the vectorless gene transfer, electroporation, use of calcium phosphate precipitation method, use of bioelastic gun or gene gun, and we have seen tumor inducing plasmid। किस तरीके से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया का जो ट्यूमर इंड्यूस करने की प्रॉपर्टी थी उसी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर दिया गया और अब वह ट्यूमर इंड्यूस नहीं कर रहा है बल्कि डिजायर्ड जीन्स को ट्रांसफर कर रहा होता है। बट since agrobacterium tumefaciens was having the property of tumor inducing, that's why this plasmid which is made by agrobacterium tumefaciens DNA is well known as TI plasmid. So my dear kids, in this way we are discussing the principle of biotechnology. Rest portion we shall discuss in the next class. Thank you very much.